सभी को नमस्कार। आज हम हमारी घटना कब घटेगी इस ग्रुप में आज ये बात कर रहे हैं, नया सब्जेक्ट ले रहे हैं कि विवाह विदेशी के साथ में किन कंडीशन में होता है। विदेशी लड़की हो या विदेशी लड़का हो तो उसके साथ में विवाह किस कंडीशन में होता है, मतलब ऐसे कौन से योग है जिससे विवाह विदेशी के साथ में होता है। चाहे वो विदेश का हो और इंडियन शादी हो जाए या इंडिया का हो और विदेश शादी हो जाए, तो ये कंडीशन हम देख रहे हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले विचारणीय भाव जो रहते हैं वह कहलाते हैं 3, 5, 7, 9 और 12। इतने भाव विचारणीय भाव हो गए इसमें, है ना। सप्तम भाव जरूर मुख्य भाव हो गया और नौवां भाव भी मुख्य भाव कहलाएगा क्योंकि विदेशी से साथ शादी हो रही है। परंतु ये 3, 5, 7, 9, 12 भाव जो है यह हमारे विदेशी के साथ शादी होने के योग बताते हैं। अब हम इसे, यह ट्रेडिशनल फंडा है, इसे हम कृष्ण मूर्ति पद्धति पे लागू करने के प्रयास करते हैं। तो देखिए, कृष्ण मूर्ति पद्धति में हम देखिए तीसरे भाव को देखिए। तो हम इसे देखने के लिए क्या करेंगे, हम स्टार लाट को देखेंगे। सबलाट, ये 3, 5, 7, 9, 12वें भाव के जो सबलाट है उनका संबंध स्टार लाट के द्वारा 3, 5, 7, 9, 12 से होता है कि ये देखते हैं। तो देखिए, तीसरे भाव का सबलाट कौन है। तीसरे भाव का सबलाट मरकरी है। मरकरी को देखिए, मरकरी, मरकरी देखिए, मरकरी का स्टार लार्ड मरकरी ही है। ठीक है ना। मरकरी का स्टार लार्ड मरकरी है, मतलब मरकरी 3 को बता रहा है, मरकरी 9 को बता रहा है। ठीक है। तो ये 3 और 9 को बता रहा है मरकरी। ठीक है। मतलब कंफर्म हो गया पहली स्टेप कि मतलब इसका विवाह घर से बाहर, मतलब तीसरे भाव से चौथे भाव से तीसरा भाव बाहर का हो गया। बाहर और विदेशी के साथ में हो सकता है। नवा भाव विदेशी को बताता है या विदेश को बताता है। ये हो गया। अब अब इसके बाद देखिए, इधर पंचम पंचम भाव देखिए, पंचम भाव का राहु है। ये देखिए राहु, राहु का पोजीशन देखते हैं। राहु का स्टार लॉर्ड कौन है, गुरु है। राहु का स्टार लॉर्ड गुरु है। तो गुरु को देखिए, गुरु क्या बोल रहा है। तो गुरु को देखिए, गुरु जो है चौथे भाव का है, गुरु 10वें भाव का है ना। ये दो हो गए। गुरु को देखिए यहाँ पे, हमारा वो भाव निकलना चाहिए। तो गुरु यहाँ पे, ये हो गया चौथे भाव का हो गया। गुरु देखिए, गुरु 12वें भाव का स्टार लॉर्ड है। गुरु 9वें भाव की राशि लाड़ है। गुरु को देखिए, गुरु छठे भाव का राशिपति है और गुरु तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तो देखिए क्या हो गया है, यहाँ पे हमने देखा कि किसका किसका हो गया, चार चार, चार हो गया 10 हो गया है। 4, 10, 12वें भाव का भी है। 12वें भाव का ये स्टार लॉर्ड हो गया, मैंने गोला बना दिया, 12वां स्टार लॉर्ड है। 9वें भाव का राशिपति है, छठे भाव का राशिपति है और तीसरे भाव में बैठा हुआ है। देखिए कि जो राशिपति रहता है वो जहाँ बैठा रहता है वो भी कृष्ण मूर्ति पद्धति में कार्यस बनता है। तो तीसरा भाव आ गया। तो हमारा यहाँ पे क्या क्या हो गया देखिए, 9वां भाव भी हो गया, 12वां भाव भी हो गया, तीसरा भाव भी हो गया। तो यह विदेश वाले जो हमारे ये भाव थे इसको इंडिकेट कर रहा है। अब हम देखेंगे 7वें भाव को। 7वें भाव का भी राहु है, जो मतलब इन्हीं भावों को रिपीट करेगा। इन्हीं भावों को, मतलब 7वें भाव की पोजीशन भी बढ़िया हो गई है, पंचम की पोजीशन बढ़िया हो गई है और तीसरे भाव की पोजीशन बढ़िया हो गई है। अब 9वें भाव को देखिए, 9वें भाव का सबलाट भी बुध है जो तीसरे भाव का था। मतलब तीसरा भाव भी बढ़िया, मतलब हमारे स्टैंडर्ड में मेंटेन हो रहा है और ये भी हो गया है। अब कौन सा बचा, 12वां भाव। 12वें भाव को देखिए, 12वां भाव केतु। केतु को देखिए, केतु सूर्य के स्टार में है। केतु सूर्य के स्टार। अब सूर्य को देखिए, सूर्य कहाँ का है। तो सूर्य यहाँ पे इसका किसी का नहीं है। सूर्य यहाँ पर देखिए, सूर्य यहाँ पर कहीं नहीं है। तो सूर्य बैठा हुआ है पंचम भाव में। पंचम भाव में बैठा हुआ है, सूर्य राशिपति है दूसरे भाव का। तो पंचम भाव में यह 5 आ गया।
ये पांच फिर से पॉजिटिव हो गया हमारा। ये देखिए पंचम भाव पॉजिटिव हो गया। तो ये सभी भाव स्टार लाट के द्वारा हमें यह बता रहे हैं कि इस व्यक्ति की शादी विदेशी के साथ में होगी। ठीक है ना। ये हमारा नियम बन गया कि ऐसा ऐसा व्यक्ति की शादी विदेशी के साथ में होगी। इसकी फोटो भेजना। मेरा हाथ में दे। एक मिनट। तो ये जो संबंध है ये विदेशी के द्वारा शादी को बताता है।